बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? से तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटेजी बनने जा रही है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट ने अपना हाई पीक लगा लिया है। इंटरनेशनल मार्केट $2729 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और आने वाले दिनों में क्या सजेशन बनती है, काफ़ी सारे लोगों के सवालात हैं कि यहाँ पर गोल्ड को परचेज करना चाहिए, यहाँ पर गोल्ड को सेल करना चाहिए। इस हवाले से आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने, जो लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आप हमारी वीडियो को बर वक्त देखते हैं तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत इसके कि आप हमारी वीडियो को बाद में देखें। बाद में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, देखने का फ़ायदा तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा आपको होना चाहिए। तो जनाब अगर बात कर लेते हैं आज की डे की, तो आज की डे में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई $2729 फी औंस के करीब करीब ओपन हुई, जिसने 2735 का इसने हाई लगाया और 2718 का लो लगाने के बाद इस वक्त मार्केट चल रही है $2729 फी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। सपोर्ट की अगर आज की बात करें, आज इसकी सपोर्ट है 2714 से लेके 2710 और 5 के करीब करीब इसकी सपोर्ट बनती है, ठीक है। और इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 2750 इसकी रेजिस्टेंस है और ट्रेंड इसका पॉजिटिव और वॉलेटाइल है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं डेटास की। आज के जो डेटास हैं वो मीडियम इम्पैक्ट डाटा हैं, लेकिन कोई भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, कोई ऐसा पैनिक अटैक आ जाता है या कोई बाइंग प्रेशर आ जाता है या सेलिंग प्रेशर आ जाता है, उस वजह से इंटरनेशनल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो जनाब सबसे पहले डाटा है 7 बजे का यूएसए एफओएमसी मेंबर हरकर की स्पीच है। सेकेंडली यूएसए रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। उसके अलावा 6:25 पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की बेले की स्पीच है। ये मीडियम इम्पैक्ट डाटाज हैं। और अगर आज की हम जेन्युइन रेट की बात करें तो जनाब आज के डे में आज का जो जेन्युइन रेट बनता है वह 2,84,500 रुपए इसका जेन्युइन रेट बनता है। जेन्युइन रेट से हम 300 से 400 रुपए अपर कास्ट चल रहे हैं। नॉर्मली यूजुअली हमारा जो है ना 1000 से 2000 रुपए अपर कास्ट बनना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हाई रेट जब लग जाता है तो उसके बाद हमारा जो जेन्युइन रेट है वो हमारा रेट जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना ऊपर की तरफ चला जाता है। चांदी के फी तोला रेट के अंदर भी इजाफा हो गया तकरीबन। इस वक्त अगर जेन्युइन रेट चांदी का फी तोला रेट बनाया जाए तो चांदी का फी तोला रेट बनता है 3500 के करीब करीब जो है ना चांदी का फी तोला रेट बनता है। लेकिन चांदी को भी अंडर कास्ट करके चलाया जा रहा है। तकरीबन 3200 और 3220 के करीब करीब चांदी को सेल कर रहे हैं और 3150 के करीब करीब ये हमारे लोकल डोमेस्टिक लेवल पे चांदी को खरीदा जा रहा है। तो इसलिए ये चांदी जो है, चांदी के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है। मैं काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो है मुझसे पूछते रहते हैं कि वो हम चांदी को परचेज करें, तो मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि आप चांदी को छोड़ें, आप गोल्ड की तरफ मूव करें, क्योंकि गोल्ड आने वाले दिनों में एक नई स्ट्रेटेजी जो है ना आपको मिलती है, नई आपको जो है ना रेट देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ लोगों के मेरे सवालात थे, उन लोगों के सवालात थे कि यहाँ पर हम क्या गोल्ड को सेल करके हम प्रॉफिट टेक कर लें या फिर हम जो है यहाँ पर मजीद होल्ड करें, गोल्ड को क्या करें। देखें, इंटरनेशनल मार्केट जब भी ऊपर जाती है, मैंने आपको अगर आप मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर बाकायदगी से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको काफ़ी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि 70% गोल्ड को आपने नहीं छेड़ना। 70% गोल्ड को आप अपने बिल्कुल पास रखेंगे और 30% को उस बेसिस के ऊपर सेल करना है जिस बेस के ऊपर हमने दोबारा से रिट्रेसमेंट में हमने गोल्ड को परचेज कर लेना है। देखिए, इस वक्त वॉर की सिचुएशन जो है ना, वॉर की सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त वॉर में जो है ना इसराइल और गजा के दरमियान जो मामला चल रहा है, ठीक है, वो मामला तो फिलहाल जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी तरफ चल रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर है, ठीक है, और बीच में लिबनान और इसके इसराइल ने जो अटैक्स किए, ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट ज़रूर था इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, इम्पैक्ट ज़रूर था। सेकेंडली आया इंटरेस्ट रेट का मामला। इंटरेस्ट रेट कट होने से क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट बूस्ट अप हुई, थोड़ी सी रिट्रेस ली, मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ आ गई। लोग ये समझ रहे थे कि बस अब मार्केट टूट जाएगी, अब मार्केट गई। देखिए, इस वक्त सारी दुनिया के बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं। उस सूरत में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो उसका एतमाद बैंक से हट जाता है। वो क्या करता है, वो अपना पैसा बैंक से निकाल के किसी ऐसे एसेट्स के ऊपर डालता है जो उसको फ्यूचर में बेनिफिट दे।
और इस वक्त गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है। गोल्ड इज अ बेस्ट प्रॉफिटेबल थिंग बन गई है इस दुनिया में, ठीक है। और कुछ क़यामत की निशानियां भी ऐसी हैं कि लोग जो हैं वो सोने को इकट्ठा करेंगे और सोना इतना महंगा हो जाएगा। और ये काफ़ी सारी जो है ना अहादीस से साबित है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमें बाद में जाके कोई मेरे पास कोई इतने ज़्यादा नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसका मफहूम हदीस के मफहूम मैंने आपसे शेयर किया। तो आने वाले दिनों में गोल्ड की फ्यूचर है, गोल्ड रखेंगे आपका फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जो करेंसी है, करेंसी एक कागज़ है। कागज़ जो है ना वो किसी भी टाइम ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट भी कर सकती है। गोल्ड है, आप गोल्ड को लेके सारी दुनिया में जा सकते हैं, कहीं पर भी गोल्ड सेल हो जाता है, ठीक है, अच्छे दामों पे सेल हो जाता है। इसलिए गोल्ड में रहना जो है मेरी सजेशन के मुताबिक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो अच्छा, सेकेंडली बात कर लेते हैं सजेशंस की। मेरी सजेशन ये है यहाँ पर उन लोगों को जिनके पास 100% कैश है, 100% गोल्ड है, 100% गोल्ड वालों को मेरी सजेशन है कि 30 से 40% गोल्ड को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और मार्केट ने रिट्रेस लेना है। मार्केट 2800 का लेवल भी आपको इतनी आसानी से नहीं देगी, इतनी प्यार से नहीं दे देगी कि 2800 का लेवल अचानक से आपको मिल जाए, ठीक है। 2700 पे आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अप एंड डाउन के बाद आपको क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इजाफा होगा और हो सकता है 2750 को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट 2800 के लेवल पे भी जा सकती है। यहाँ पर सजेशन के मुताबिक 30 से 40% गोल्ड को सेल कर सकते हैं। डिप में हमेशा हमने बाय करना है, ठीक है। तो ये तो मेरी होगी सजेशन उन लोगों के लिए जिनके पास 100% गोल्ड है, ठीक है। सजेशन हर किसी के लिए एक अलग सजेशन होती है। बाज़ लोग होते हैं जिन्होंने नई नई परचेजिंग की हुई होती है, उन लोगों को सजेशन कुछ और देता हूं मैं, ठीक है। जो लोग पुराने गोल्ड के बायर्स हैं उन लोगों की सजेशन कुछ और होती है, उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रॉफिट उनका ज़्यादा होता है, इसलिए वो रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं। जो लोग नए बायर्स होते हैं उनको मेरी सजेशन होगी वो 100% गोल्ड रखें। और जिनके पास 50% कैश है, 50% गोल्ड है, उन लोगों को सजेशन ये है कि वो 50% में से 25% गोल्ड खरीद लें और 25% को एज एन रिट्रेसमेंट अपने पास जो है ना सेव करके रखें, ठीक है। ये उन लोगों को सजेशन होगी। सारी सजेशन मैंने आपको दे दी है। तो करेंसी रेट्स की तरफ चलते हैं जनाब। आज की तारीख में US डॉलर है 278.50, सऊदी रियाल है 74.10, UK पाउंड है 362.75, यूरो है 302, UAE दिरहम है 75.85 और मलेशियन रिंगट है 66.50। ये हो गए करेंसी रेट्स। और सोने के रेटों की बात कर लेते हैं। इस वक्त सोने का रेट हो गया है 2,84,500 रुपये और पठूर का रेट है 2,81,800 रुपये। बायर इस वक्त है 34% बायर्स है और सेलर्स इस वक्त 66% जो है वो सेलर्स है। लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाई पीक है। मेरी भी सजेशन है आपको यही है कि आप यहाँ पर जो है ना सेल करें, 40% तक गोल्ड अपना सेल करें ताकि आपको आने वाले दिनों में आपको कुछ बेनिफिट मिले। डॉलर की रेट की बात करते हैं तो डॉलर का रेट इस वक्त है 277.70 पैसे, ये डॉलर का रेट है। अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, हमारे रावलपिंडी डिवीजन की, तो रावलपिंडी डिवीजन में आज पीस का रेट निकलेगा 286 और पठूर का रेट निकलेगा 283 और पिशावर में पक्के तोले के रेट की बात करते हैं तो 296,560 ये पिशावर में पक्के तोले का रेट है। हमारा लकी ड्रॉ आएगा 10K फॉलोवर, 10K सब्सक्राइबर के ऊपर हमारा लकी ड्रॉ होगा जिसमें 3 से 4 ग्राम की बाली का गिव अवे करना है। इसकी अनाउंसमेंट मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।